Now we discuss about the resistor in parallel. Resistor in parallel combination, different resistors कैसे कनेक्ट होंगे बच्चे? They are connected parallel to each other as shown in the figure. जैसे आपको ये फिगर में ये तीन रेजिस्टर शो किए गए हैं और ये तीनों ही रेजिस्टर एक दूसरे के कैसे कनेक्ट है बेटा? एक पैरेलल कनेक्ट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस था उसको आप इंडिविजुअली ऐड कर रहे थे और वहां पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने फॉर्मूला लिखा था आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इंडिविजुअली हम वहां पे रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐड कर रहे थे। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहले रेसिप्रोकल होगा देन वी विल ऐड द रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे वहां पे हमने एक्टिविटीज के थ्रू करंट में और पोटेंशियल में वेरिएशंस को देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन पोटेंशियल हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था जो किसके इक्वल था? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे करंट वेरी करेगा लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी के थ्रू हम डेरिवेशन पर आएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR और I को कैसे लिख सकते हो आप? V अपॉन R। यहाँ पे आपने क्या देखा? करंट वेरी कर रहा है। फॉर द फर्स्ट रेजिस्टर I1 को क्या लिख सकते हो? V डिवाइडेड बाय R1। I2 को लिख सकते हो V डिवाइडेड बाय R2 और I3 को क्या लिख सकते हो? V डिवाइडेड बाय R3। तो टोटल करंट कितना आ गया? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करना है आपने? यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। I को पुट कीजिए V डिवाइडेड बाय R, I1 V बाय R1, V by R2, V by R3। V को कॉमन लीजिए, V कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द फॉर्मूला 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा अगर जो कंपोनेंट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे? तो इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, अगर कोई भी कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है तो वहां पे वो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स उसमें कनेक्ट होंगे वो काम नहीं करेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। अगर एक कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, उसने काम करना बंद कर दिया है, तो वहां पे वो सर्किट क्या हो गया? आपका ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने से जो बाकी कंपोनेंट्स है वो भी काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। इसको सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट ऑपरेट प्रॉपर्ली। क्योंकि हर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और किसी को करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सा सर्किट यूज करना प्रेफर किया? वी यूज द पैरेलल सर्किट। So now we discuss the next question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है 1 ओम और 10⁻⁶ ओम का और ये कैसे कनेक्ट है बच्चे? पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की प्लेस में मैं पुट करती हूँ 1/1 प्लस 1/R2 क्या बचे? 10⁻⁶। इसको पुट किया मैंने यहाँ पे। अब इसको क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये आ गया यहाँ पे 10⁻⁶, 10⁻⁶ प्लस 1, 10⁻⁶ यानी कि इसमें यहाँ पे 6 zeros आप लिखोगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है बच्चे, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6।
जब इसको डिवाइड करोगे, ये डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है 0.999 एंड सो ऑन एंड ऑन। देन दिस इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये 1 ओम के इक्वल आता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओम। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है बच्चे, आपको 3 रजिस्टर गिवन है, तो 1/1, 1/10⁻³ एंड 1/10⁻6। इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये भी कितना आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 1 ओम के इक्वल आएगा। इसको ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टर कितना है 100 ओम। एक टोस्टर है, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। वाटर फिल्टर का रेजिस्टर 500 ओम एंड दे आर कनेक्टेड। ये तीनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में 220 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो तीन तो आपको कंपोनेंट्स गिवन थे, इलेक्ट्रिक लैंप भी गिवन था, टोस्टर भी गिवन था और वाटर फिल्टर भी गिवन था। ये तीनों कंपोनेंट का रेजिस्टर आपको दे दिए कि 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। अब आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक आयरन भी आपने यूज करनी है। आपको बताना है कि आप उसको उसका रेजिस्टेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक आयरन का, ताकि सेम सोर्स से एज मच, ज्यादा से ज्यादा जितना बाकी अप्लायंसेस करंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कंज्यूम कर सके और कितना करंट वहां पे वो कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तीनों कैसे कनेक्ट है बच्चे, सीरीज में कनेक्ट है, नहीं सॉरी पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो किसके इक्वल आएगा, 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 500। इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है बच्चे, इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 16 डिवाइडेड बाय 500। ये है 1/R। अब अगर R लिखना है तो R को कैसे लिखोगे आप, RP, पैरेलल में कनेक्ट है तो RP इक्वल टू 500 एंड डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे ये RP कितना आ गया बच्चे, 31.25 ओम। ओम यूनिट्स लिखना जरूरी है, यूनिट्स लिखना मत भूलें। 31.25 ओम। अब यहाँ करंट कितना होगा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा 31.25 ओम। अब करंट कितना होगा, करंट थ्रू इट, ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर। आई निकालना है तो V डिवाइडेड बाय आर कर दो। I इज इक्वल टू V, सोर्स की वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, 220, रेजिस्टेंस कितना है 31.25, 31.25। तो ये करंट कितना आ गया बच्चे यहाँ से 7.04 एम्पियर। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन बैटरी। इन पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या एडवांटेज है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कनेक्टिंग डिवाइस इज सेम एंड डिवाइस कंज्यूम करंट एज पर इट्स रेजिस्टेंस। अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम रहने वाली है, वो अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो करंट को कंज्यूम कर सकते हैं। सेपरेट स्विच हो सकते हैं उनके, सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ईच डिवाइस। हर डिवाइस को ऑन ऑफ करने का सेपरेट स्विच वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में हमेशा क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। अब टोटल रेजिस्टेंस कम है तो करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस डैमेज हो जाता है तो बाकी डिवाइस जो है वो प्रॉपर्ली काम करेंगे, बाकी डिवाइसेस के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि लेस हीट डिसिपेट होगी एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेजिस्टर बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 रेजिस्टर गिवन है 2 ओम 3 ओम 6 ओम। इसको किस तरह से कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम और 1 ओम। अब आपको पता है इसको नेट वैल्यू कितनी चाहिए आपको 4 ओम। अब आप इसको सीरीज में तो कनेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि सीरीज में आप इंडिविजुअली कनेक्ट करोगे और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 7 ओम का आएगा। 7 तो हमें नहीं चाहिए, 9 ओम का आएगा। ठीक है, तो हम इसको सीरीज में तो नहीं करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल में।
तो यहाँ पे इनको कैसे कनेक्ट करना है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि 4 ओम, इट हैज टू बी लेस देन, क्या होगा, कम होना चाहिए बाकी सब रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम, ये जो 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल नहीं रख सकते 6 ओम के साथ। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मिक्स कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा। देखिए कैसे, ये आ गया, ये एक रेजिस्टर जो कितना है 2 ओम का, ये है 2 ओम का, ठीक है। और ये आ गया एक रेजिस्टर, सेकंड आएगा यहाँ पे पैरेलल में, ये है 3 ओम और ये कितना है बच्चे 6 ओम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें। अब यहाँ पे ये और ये कैसे हैं, 3 और 6 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो 3 और 6 पैरेलल में है, इसको सॉल्व करो तो 1/3 प्लस 1/6। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आएगी 2 ओम, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर लेना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये कितना है 2 ओम। अब ये जो 2 ओम है ये किसके साथ है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चे, 4 ओम हो गया। तो इस तरह से 4 ओम आया। अब 1 ओम के लिए देखते हैं, 1 ओम के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे। 1 ओम के लिए ये तीनों ही कैसे करने पड़ेंगे, हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। 2 ओम 2 3 एंड 6 सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो चलिए ले लीजिए, इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये आ गया बच्चे आपका 3 × 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है बच्चे। इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। चलिए देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाईएस्ट and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil। ये 4 coil आपको दिए हैं 4, 8, 12 और 24 ओम के, आपको मैक्सिमम और लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो आपको पता है किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चारों को ऐड कर दीजिए, जब चारों को ऐड करोगे 4 + 8 + 12 + 24, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 48 ओम आ गई, ठीक है। और लोवेस्ट निकालना है, तो लोवेस्ट के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसको पैरेलल के लिए सॉल्व कर दो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1/2 और आर पे कितना आ जाएगा 2 ओम।